हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। प्री इज़ अप्रोचिंग और जैसे जैसे ही प्री पास आएगा, मेंस जो है वो और पास आता जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ही प्री होगा सबसे ज़्यादा चिंता किसकी होगी? मेंस की। कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, है ना? तो अभी से पढ़ो, शुरुआत करो ताकि बाद में चिंता ना हो। ठीक, प्री होके फिर सोचोगे कि मेंस के लिए अब जीए पढ़ ले, तो आई डोंट थिंक ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, चलो आज के डे पे आते हैं। 15 तारीख है, आज 15 मई है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज वी ऑब्जर्व ऑन 15 मई। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या थीम है? फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। कामिरीता शिरप्पा हैज अचीव्ड अ रिमार्केबल फीट। ठीक है, क्या रिमार्केबल फीट हो गया? जीत। ठीक है, मतलब इन्होंने जीत हासिल की है। क्या, कैसे जीत हासिल की है? बाय स्केलिंग माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चढ़ के। ठीक है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना, जीत हासिल करना, क्या है ये सब? देखो, कामिरीता ने अभी नहीं, इससे पहले भी वो कई बार जीत हासिल कर चुके हैं और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। इस बार तो उन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 28 बार चढ़ चुके हैं और अभी अपना 28 बार चढ़ने का रिकॉर्ड को तोड़कर अभी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, दैट इज माउंट एवरेस्ट को 29 बार चढ़ना। ठीक है, तो 29 बार चढ़ चुके हैं कामिरीता शेरप्पा। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। देखो, शेरप्पा जो है वो बेसिकली ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं दे आर द ट्राइबल पीपल ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत के ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है, एंड एडमंड हिलेरी और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेजिंग नॉर्वे, इन दोनों ने पहली बार जो माउंट एवरेस्ट फतेह की थी 1953 में की थी, है ना? और मई 1953, अगर टू बी स्पेसिफिक डेट पे आए तो 29 मई 1953 में की थी। देखो, डेट पूछ सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये पूछ सकता है कि किसने सबसे कौन सबसे पहले चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे, तो एडमंड हिलेरी का नाम आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैटिक में पूछे डेट पूछ लेगा, माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ लेगा कि 8,848 या फिर ऑन एन एवरेज 50 या ऐसा कुछ करके। देखो, जो ऑप्शंस देगा वो बहुत दूर दूर के होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाइट पूछ सकता है, राइट। एंड जहाँ तक हमने बात की थी कामी रीता शेरप्पा की, तो उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है एंड उन्होंने पहली बार जो चढ़ाई की थी 1994 में की थी। ठीक है, चलो। अच्छा, एक चीज़ और, उन्होंने शुरुआत जो है वो धीरे धीरे की थी। पहले ही वॉज द पोर्टर वन और कैरियर इन अ वे। उसके बाद देन उन्होंने लोगों को हेल्प करी एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग दैट। आगे चलें। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ बेस्ड आर्म है स्टेट रन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, दैट इज सेल की। It will install the state's first 15 megawatt floating solar power project in which district of Chhattisgarh? देखो, सेल, ठीक है, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी क्या करने वाली है छत्तीसगढ़ के, देखो दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक पावर स्टेशन जो है वो लगाने वाली है, इंस्टॉल करने वाली है। पहला 15 वॉट का फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट है इन इट्स मेरोदा वन रिजर्वियर, ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट्स है इम्प्रूव हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगी बाय यू कैन से 28,330 टन एनुअली। एंड जो ग्रीन पावर जनरेशन है वो भी होगा इस प्लांट से, दैट इज अराउंड 34 यूनिट्स एनुअली। और ये 2.1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ होगा एंड 19 क्यूबिक मीटर जो है पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी इस प्लांट की होगी, राइट। ये प्रोजेक्ट जो है वो एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के जॉइंट वेंचर, दैट इज 50-50 पार्टनरशिप के साथ जो है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हिंदुजा ग्रुप का इंडसलैंड इंटरनेशनल होल्डिंग ने रिसीव किया है अप्रूवल किस ऑर्गेनाइजेशन से? फॉर द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल इन मई 2024। देखो, मई 2024 में ही अभी IRDAI ने
अप्रूवल दिया है। एंड किस चीज़ का अप्रूवल दिया है? ताकि रिलायंस कैपिटल में एक्विजिशन शेयर्स जो हैं वो खरीद सके कौन? हिंदुजा ग्रुप का इंडसलैंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। एंड ये एक्विजिशन दिस वुड इंक्लूड द टेक ओवर ऑफ रिलायंस कैपिटल इंश्योरेंस आर्म, जो सब्सिडरी है किसकी? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की। जॉइंट वेंचर है, 51-49% शेयर्स हैं रिलायंस निपिन लाइफ और रिलायंस निपिन लाइफ इंश्योरेंस की। और दिस इंश्योरेंस रेगुलेटर हैज क्लियर्ड the transfer of Reliance Capital's 26% stake in Reliance Nipple Life to Asia Enterprise। and Reliance Capital, Nipple Life Insurance, Asia Enterprise, ये सभी जो होंगे वो कंपनी के प्रमोटर होंगे। IRDAI की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। और देबाशीष पांडा जी जो है, देबाशीष पांडा is the chairman of IRDAI, ठीक है। जिसको दिख रहा था, बढ़िया, नहीं दिख रहा था अब दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन नेम्ड अमंग 10 एक्सेप्शनल इंडिविजुअल to receive an honorary degree from Canada's prestigious McGill University during the Spring 24 convocation ceremony। देखो 10 लोगों को, 10 प्रेस्टिजियस लोगों को कनाडा की जो McGill यूनिवर्सिटी है उसे सम्मानित किया है, ठीक है। डिग्री प्रदान की है अभी जो 2024 का स्प्रिंग कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी उसमें। तो इन 10 में से एक भारतीय व्यक्ति भी हैं, ठीक है। कौन है वो? सौम्या स्वामीनाथन जी हैं। एंड सौम्या स्वामीनाथन जी को हम सब जानते हैं, वो ऐसी मतलब उन्हें हमने अगर न्यूज़ में आपने देखा हो तो WHO के साथ भी वो जुड़ी रही, ठीक है। 2017 में उन्होंने WHO को ज्वाइन किया एज द डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल। और कोविड के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी काम किया। अगर इस डिग्री की बात करें, ऑनरेरी डिग्रीज की बात करें, तो ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहता है, बी इट इन स्कॉलरी, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक अचीवमेंट और एनी कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक गुड अगर कोई भी करता है, ठीक है। आप कह सकते हैं लोगों के लिए फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी कोई भी अगर होती है, मतलब लोगों के लिए अच्छा अगर कोई भी करता है तो उसे इस डिग्री से सम्मानित किया जाता है। अभी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, जो कि भारत से हैं, उनको सम्मानित किया गया है। 10 में से एक व्यक्ति हैं वो, ठीक है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ इफ्को, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन फार्मो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर जो हैं विवेक बिपिन दादा कोल्हे अभी बने हैं। एंड ही इज द यंगेस्ट डायरेक्टर फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वी कैन से। अगर इफ्को की बात करेंगे, दैट इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में है। और MD एंड CEO देखें तो US अवस्थी हैं, ठीक है। US अवस्थी जी कौन है? MD एंड CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, ठीक। एंड हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। सीनियर IPS ऑफिसर हैं इदा शीशा नॉरगोंग नॉर नॉर नॉन ग्रैंग, ठीक है। नॉन ग्रैंग इदा शीशा नॉन ग्रैंग जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं पहली DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किस स्टेट की? मेघालय की, ठीक है। ये पहली ट्राइबल महिला भी हैं जो इतने बड़े पद पे नियुक्त हुई हैं, ठीक है। 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं ये। इन्होंने स्टेट पुलिस को सर्व किया है एंड अभी ये जो करेंगी एज अ चीफ 19 मई 2026 तक जो है वो बीइंग अ DGP ऑफ मेघालय शी विल बी सर्विंग, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है? लज्जाराम बिश्नोई को रिप्लेस किया है, ये नाम भी याद रखना। आगे चलते हैं। विच टीम हैज वॉन 30th सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। अगर यहाँ से मैं हॉकी हटा दूँ और पूछूं ये जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रॉफी है वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर अभी जो 30वां अजलान शाह कप है वो जीता है किसने? पाकिस्तान को हरा के। तो वो जीता है जापान ने पाकिस्तान को हरा के। इंडिया की पोजीशन क्या है? इंडिया की पोजीशन ये है कि इंडिया ने खेला ही नहीं, क्योंकि इंडिया को पेरिस ओलंपिक के लिए अच्छे से
प्रिपेयर करना था, तो इंडिया ने फोकस जो है वो पेरिस ओलंपिक पर रखा। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो मलेशिया के सुल्तान थे अजलन शाह, उनके नाम पे ही बेसिकली इसका नाम रखा गया। एंड पहले बाय एनुअली होता था, 2 साल में एक बार, 1983 में जब स्टार्ट हुआ था। फिर जब इसकी पॉपुलैरिटी गेन हुई, लाइक पॉपुलर हुआ ये टूर्नामेंट, तो 1999 से हर साल होने लगा। ठीक है, इंडिया ने ऐसा नहीं है कभी नहीं जीता, इंडिया ने 5 बार जीता है, 85 में, 91 में, 95 में, 2009 में, 2010 में। ठीक है, पूछे कि इंडिया ने, लेट से ऑप्शन दे दे ABCDE, ठीक है, और बोल दे कि इंडिया ने कब नहीं जीता, और यहाँ पे लिख दे 2009 की जगह 2007, तो आपको पता होना चाहिए 2007 में इंडिया ने नहीं जीता। ठीक है, इस तरह कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जापान की ये जीत हुई है, 11 तारीख को हुआ था मलेशिया में ही, और जापान ने जीता है अजलान कप। अच्छा, जापान ने जीता है तो सेकंड पे जैसे हमने देखा पाकिस्तान है, मलेशिया थर्ड पे है, न्यूजीलैंड उसके बाद, देन साउथ कोरिया, और सबसे लास्ट प्लेस पे जो है वो है कनाडा। चलो आगे चलते हैं। हेमंत खत्री को PSU समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय जीओवी कनेक्ट। एंड ये जो है वो CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है किस कंपनी के, तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, हेमंत खत्री जी, PSU समर्पण अवार्ड याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने जितना काम किया है शिपयार्ड की, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है इन अ वे, एस्पायरिंग वर्क एंड ऑल, उसके लिए इन्हें समर्पण अवार्ड, PSU समर्पण अवार्ड दिया गया है। अच्छा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1941 में बना था। CMD हमने देख ही लिए, दैट इज हेमंत खत्री जी। ठीक है, एंड उसके अलावा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में हेडक्वार्टर्स है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी, कौन नहीं जानता इन्हें, ये अभी दूसरे स्थान पर आए हैं दोहा डायमंड लीग में। ठीक है, दूसरे स्थान पर आया है, कितना मीटर का थ्रो था इनका, 88.36 मीटर का, और जो जीते हैं उनका कितने का थ्रो था, 88.38 मीटर का, इनके 0.02 मीटर के थ्रो से ही वॉन कौन, जैकोब। ठीक है, जैकब वेदलेच जो चेक रिपब्लिक के हैं, उन्होंने जीता है दोहा डायमंड लीग को। एंड थर्ड पोजीशन पे कौन है, एडरसन पीटर्स हैं थर्ड पोजीशन पे, 86.62 मीटर की थ्रो के साथ। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया है कि वो 25 मई को किस डे के तौर पे मनाएंगे, तो 25 मई अब से मनेगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। ठीक है, एंड तहार अल सोनी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द स्टेट ऑफ लीबिया टू यूनाइटेड स्टेट, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्राफ्टिंग रेजोल्यूशन अंडर द स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, building a peaceful and better world through sports and the Olympic ideal during the meeting. And this resolution has been passed anonymously मतलब एक मत होके, 193 मेंबर्स जो थे उन सब ने एक मत होकर जनरल असेंबली के इस रेजोल्यूशन को पास किया। एंड दिस मार्क्स द 100th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन द हिस्ट्री, दैट इज with representation of all the regions as a part of 1924 समर ओलंपिक गेम्स जो पेरिस में हुए थे। ठीक है, तो 25 मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। So this was it from today's session. I hope you get the things clear. ठीक है, आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, और समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड अगेन, नॉट अगेन बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव सेड दिस टू यू बिफोर। हाँ, आज का सेशन काफ़ी लेट था, सो रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राई कि चाहे कुछ भी हो, सेशन जो है वो डेली आए, रोज आए। So that was it from today's session. We will be meeting you tomorrow. Thank you so much.